मैं हूं सीए संकल्प बात करता हूं कॉस्टिंग। तो आज अपन लोग कुछ प्रैक्टिकल सम्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, बट उसके पहले प्लीज मेरा फॉर्मूला वाला लेक्चर 1, 2, 5, 10 बार देख लो। जितनी बार वो फॉर्मूला वाला लेक्चर देखोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, बिकॉज अब फॉर्मूला को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। एंड फॉर्मूला एप्लीकेशन विल बिकम इजी ओनली जब उसका डेरिवेशन अपन लोग ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो मानते हो कि नहीं इस बात को? चलो मैं एक बार क्या करता हूं, वापस से फटाफट एक क्विक फायर रिवीजन कर लेता हूं। आज अपना एक्सट्रीम फोकस रहेगा मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर। तो जितने भी मटेरियल वेरिएंसेस है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ओल्ड सिलेबस आईपीसीसी के कुछ क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, मॉड्यूल, सब चीज को मिक्स करके ये रहा आपके सामने एवरीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। एंड अब अगले कुछ टाइम के लिए अपना पूरा फोकस उसी के ऊपर है, ठीक है? सो ऑन द अजम्पशन कि आप लोग ने पूरा का पूरा मेरा डेरिवेशन वाला लेक्चर देख लिया होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपन लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो मैंने तुम लोग को बेसिक्स में क्या बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि देखो, हर एक बिजनेस है, हर एक कंपनी है, हर एक एंटिटी है, वो बिजनेस के लिए है। और बिजनेस का सोल मोटिव क्या होता है? टू अर्न मनी, अपना सपना मनी मनी। मतलब इन शॉर्ट हर एक कंपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेगी, वो कंपनी को एंड ऑफ द डे चाहिए क्या? पैसा। पैसा मतलब कहना इसे मुनाफा, मुनाफा मतलब प्रॉफिट। क्या चाहिए एवरीबॉडी? प्रॉफिट, करेक्ट? सो अगर मैं यहां पे वापस से एक बेसिक से जाऊं तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी बिजनेस कर रही है, बिजनेस बिजनेस। और ये कंपनी को बिजनेस करने के लिए क्या कमाना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कमाना पड़ेगा। इनफैक्ट अपस्केलिंग नेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। मतलब अगर लास्ट ईयर 1000 कमाया तो ये बार 1500, फिर 2000, फिर 2500। एवरीबॉडी वांट्स द प्रॉफिट टू बी ऑन अ हायर साइड। मानते हो कि नहीं पब्लिक? राइट, ओके। सो अगर मेरे को ये प्रॉफिट अर्न करना है, देन इन दैट केस इट बिकम्स नेसेसरी कि मैं मेरा एकदम बराबर से करूं, जैसा आप लोग अभी कर रहे होगे अपनी पढ़ाई का प्लानिंग। देखो अब लोग अब सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, भाई एफए वैफे नहीं हो, एक लेवल है आपका। क्या आपको लगता है कि एट योर लेवल clearing of exams is possible without a proper planning and preparation? Answer is no. बस मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, मैं आपको बोल सकता हूं कि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन सीए बनना, इनफैक्ट सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना इज इम्पॉसिबल। लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल। तो आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। प्लान करना पड़ेगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, प्लान करना पड़ेगा कि कितने रिविजन्स करोगे, प्लान करना पड़ेगा कि कितने मॉक टेस्ट दोगे, तब जाके यू विल बी एबल टू एक्सेल इन द एग्जाम विद गुड मार्क्स एंड यू विल बी क्लियरिंग द एग्जाम्स एंड रीचिंग सीए फाइनल का स्टेज। वैसा ही कुछ कंपनी के लिए है पब्लिक। कंपनी को भी अगर बिजनेस करना है और उसको सरवाइव करना है मार्केट में, तो उसको प्रॉफिट लाना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट के बिना कोई भी कंपनी आगे बढ़ सकती है क्या? नो, दिस प्रॉफिट इज लाइक द पेट्रोल ऑफ द कार, इट इज लाइक द ऑयल फॉर द इंजन। बराबर के नहीं? सो अगर मैं कार में पेट्रोल नहीं डालूंगा, देन इन दैट केस कार बंद पड़ जाएगी। अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं ला पाएगा, बिजनेस भी बंद पड़ जाएगा। तो अगर मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट लाना है, देन इन दैट केस उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। बराबर है? अच्छा, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वर्ड प्रॉफिट? मुनाफा क्या है? ये बचपन से सुनते आ रहे हैं।
स्कूल में बताया भी था आपने को क्या होता है प्रॉफिट। मेरे को वही स्कूल लेवल वाला तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे कोई हाई लेवल नहीं चाहिए। तो तुमने मुझे बोला कि सर प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट। समझी गुरु? यस सर, समझ गए। अब अगर ये सेल माइनस कॉस्ट है देन इन दैट केस मेरे को ये सेल माइनस कॉस्ट का प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। मैंने आप लोग को जब बेसिक्स बताया था ना, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और वो कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। कौन है? शेयर होल्डर्स। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट चाहिए। तो कंपनी जब वो प्रॉफिट अर्न करने वाली होगी वो पहले से उसको अपने शेयर होल्डर्स को एक बजटेड प्लानिंग बना के देना पड़ेगा बॉस, वरना पता कैसे चलेगा कि आपकी कंपनी आगे प्रॉफिट करने वाली है या नहीं। चलो मैं आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, वर्ड तो सुना ही होगा एटलीस्ट, बराबर है? अगर आपको शेयर मार्केट की कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, चलो शेयर मार्केट की कोई भी कंपनी का नाम बताओ। इन्फोसिस है, सेनोरिटा नाम तो सुना होगा, है विप्रो, रिलायंस, ये सब कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में। अगर आइडिया नहीं है तो थोड़ा गूगलिंग कर लो यार, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो रहना ही बनता। क्या बोलते हो पब्लिक? सो कहां पे था मैं? बोलो बोलो, टेल टेल। करेक्ट। सो आई वॉज दैट अगर समझो कोई कंपनी है, वो कंपनी में शेयर होल्डर्स को इन्वेस्ट करवाना है। अगर मेरे को समझो मेरी खुद की कंपनी है एक, जैसे आप लोग ने बोला ना रिलायंस, इन्फोसिस, टाटास, विप्रो, बिरलास, ये सब लिस्टेड कंपनीज है। डीमार्ट, अभी डीमार्ट से आप लोग ने सामान खरीदा होगा, देखा होगा बहुत बार। डीमार्ट इज ऑल्सो लिस्टेड कंपनी, वो एक पेरेंट कंपनी है उसके, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, उसके थ्रू उन्होंने लिस्टिंग किया है उसका भी स्टॉक मार्केट में। एक बेसिक बोलू तो स्टॉक मार्केट मतलब यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बाय परचेजिंग द शेयर। और कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा और अपनी हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्या बोला? अपन ने शेयर्स खरीदा और शेयर का वैल्यू बढ़ा। शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? ऐवे ही बढ़ जाएगा या उसके लिए कंपनी को प्रॉफिट कमाना पड़ेगा? करेक्ट, उसके लिए सर कंपनी को प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो अगर कंपनी का जो शेयर है उसमें उसने और प्रॉफिट कमाया तो शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बच्ची? बराबर कि नहीं? यस और नो? करेक्ट। सो अब अगर कंपनी चाहता है कि आप लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो और मेरी कंपनी में इन्वेस्टेड रहो मतलब अपने शेयर बेचो मत, उसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहो, तो मेरे को चाहिए कि मैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाते जाऊं। बट वो कैसे पॉसिबल है? मेरे को पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, और अगर मेरे को प्लानिंग करना है देन इन दैट केस मेरे को एक बजट सेट करना पड़ेगा। बेसिकली मेरे को एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि मैं ओनर ऑफ वेब्यूकेट्स, ये संकल्प फांस्टिया, ऐसा अस्यूम करो कि मेरी कंपनी का नाम है, लिस्टेड कंपनी है वेब्यूकेट, नाम तो दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे इधर। हाँ, तो कंपनी का नाम है वेब्यूकेट और आप सब लोग मेरे शेयर होल्डर्स को, आप जी हाँ भाई, मुझे पता है सर, हमारे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं, मुझे पता है तुम लोग क्या हो, तुम्हारा लेवल मुझे पता है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम फिलहाल तो बोझ हो अपने माँ बाप पे, मुझे पता है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ऐसा बुरा मत लगाओ, बन जाओगे चार्टर्ड। बट अगर मैं तुम्हारे को बोलता हूं कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो समझो तुम तुम्हारे पेरेंट्स के पास गए, तुमने बोला कि सर मम्मी पापा मेरे को ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, प्लीज मुझे पैसे दो ना। तो आपको मम्मी पापा क्या पूछेंगे? अरे ऐसे कैसे इन्वेस्ट करना है, ये कंपनी का फ्यूचर क्या है? बराबर कि नहीं? पूछेंगे कि नहीं आपको? है कि नहीं? बराबर ना। तो अगर आपको आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि बॉस इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्यों तुमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे? अरे फ्यूचर में ये कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली है, ऐसा आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे। तो आपके पेरेंट्स इमीडिएटली पूछेंगे कौन बोला रे तेरे को, कौन बोला तेरे को?
तो आप बोलोगे कि सर इस कंपनी का जो ओनर है ना सीए संकल्प, उसका हम लोग ने इंटरव्यू सुना, उसने हमको बताया कि नेक्स्ट ईयर में दे आर प्लानिंग टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। समझू पब्लिक? सो अगर ऐसा सिनेरियो है तो मैं जो ओनर हूं मैं आपको बोलूंगा कि समझो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी कंपनी का टोटल सेल्स टर्नओवर होगा 100 करोड़। क्या सेल्स ही प्रॉफिट होता है? नहीं, सेल्स में से क्या मेरे को माइनस करना पड़ेगा पब्लिक? कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो अब मैं कॉस्ट माइनस कर रहा हूं। क्या क्या कॉस्ट होते हैं अमूमन? यूजुअली कोई भी प्रोडक्ट देखो उसके मेजरली 4 कॉस्ट होंगे करके। मटेरियल कॉस्ट, देखो ना, ये पेन बनाने के लिए मटेरियल लगा होगा, तो प्लास्टिक आया होगा पहले, मटेरियल, उसको उस प्लास्टिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा ये पेन में, मोल्ड में, जिसके लिए अपने को मशीनरी की भी जरूरत लगेगी और जिसके लिए लेबर की भी जरूरत लगेगी। तो लेबर मेरा दूसरा कॉस्ट हो गया। तीसरा मशीन बोला, मशीन को रखेगा किधर? मशीन मेरा बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैं फिलहाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं। तो ये मशीन को रखेगा किधर? तो रेंट पे जगह लेना पड़ेगा, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। और चौथा, से फॉर एग्जांपल जितना मेरा मशीन चलेगा उतना मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, और जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा इलेक्ट्रिसिटी का उतना उतना कॉस्ट आते जाएगा। जितना जितना मैं यूनिट्स बनाते जाऊंगा उतना मशीन चलेगा और मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया बच्ची। तो 4 मेजर कॉस्ट होते हैं मेरे, इनफैक्ट यही 4 कॉस्ट होते हैं मेरे जो टोटल कॉस्ट होता है कंपनी का। क्या है वो 4 कॉस्ट? बोलो बोलो, टेल टेल। जैसा कि आपने देखा ये पेन के लिए, अरे तुम कोई भी एग्जांपल ले लो बच्ची, कोई भी। ये देखो मेरे सामने है ना, ये इधर कैलकुलेटर पड़ा है, सेम मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, कोई भी चीज। मेरा ये टी शर्ट, जब टी शर्ट बना होगा तो कैसे बना होगा? रॉ मटेरियल आया होगा, कॉटन कपड़ा आया होगा कहीं ना कहीं से, रॉ मटेरियल हो गया वो मटेरियल। इसको कन्वर्ट करेगा मेरा लेबरर, लेबर कॉस्ट। किससे करेगा? मशीन से। कहां पे है वो मशीन? फिक्स्ड कॉस्ट, मेरा रेंट ऑफ दैट फैक्ट्री। और चौथा वेरिएबल कॉस्ट। समझ गुडू? सो ये 4 मटेरियल, लेबर, चेंज द कलर, मटेरियल, ये बोलो बोलो यार, इन्वॉल्व रहो, नजर आती दुर्घटना घटी। सो मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। जी हाँ, दीज आर द 4 कॉस्ट्स जो मेरे को देखने हैं। तो मैंने देखा कि ये चारों का टोटल, मटेरियल मेरा इंकर होने वाला है से 20 करोड़ का, लेबर मेरा होने वाला है इंकर 25 करोड़ का, से फिक्स्ड ओवरहेड मेरा होने वाला है 15 करोड़ का, और मेरा वेरिएबल ओवरहेड होने वाला है 10 करोड़ का। मतलब मेरा टोटल कॉस्ट इंकर होने वाला है ऑफ 70 करोड़। कितना? 70 करोड़, गिविंग मी अ नेट प्रॉफिट, गिविंग मी अ नेट प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़। कितना बोला रे पब्लिक? 30 करोड़ बराबर है। क्या ये नेट प्रॉफिट आ गया या ये हमने सोचा है? करेक्ट, ये हमने अभी सोचा है, आया नहीं है। ये हमने सोचा है कि हम 10,000 यूनिट्स बेचेंगे एट द रेट से 1,000 पर यूनिट, और उसके लिए इतना कॉस्ट इंकर होगा, ये ऐसा ऐसा है, और ये सब के हिसाब से 30 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो मैं अपने शेयर होल्डर को बोल दूंगा। आप शेयर होल्डर हो, आपको पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है, इतना इसको प्रॉफिट होने वाला है। अब इसका एनालिसिस होगा कब? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे अपन एनालिसिस करेंगे कि भाई बोला क्या था कि 30 करोड़ का प्रॉफिट होगा, बट हुआ कितना है? चलो आओ देखते हैं। सो बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड जो अपन ने स्टार्ट ऑफ द ईयर पे सेट किया विद एक्चुअल जो अपना ईयर एंड होने पे होगा, वो कंपैरिजन को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो आप कर रहे हो बचपन से, समझो ना, अभी आप सीए इंटरमीडिएट में हो तो आप सोचते होगे कि अरे यार मैं कॉस्टिंग में 90 लाऊंगा, मैं अकाउंट्स में 85 लाऊंगा, मैं EIS SM में 50 भी ले आऊं तो बहुत है। पता है ना अभी वो यार
ऑडिट में 50-60 आ जाए तो भी बहुत है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को ये सब्जेक्ट में इतना लाना है, मेरे को ये सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना है, मेरे को ये सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना है। तो वैसे ही मैंने भी प्लानिंग किया है। हो सकता है किसी का कॉस्टिंग स्ट्रांग है तो वो 90 सोच रहा है, किसी का EISSM वीक है तो उसमें 40, 45, 50 सोच रहा है। हो सकता है कि किसी का टैक्स मीडियोकर है तो वो उसमें 60 सोच रहा है। समझ रहे हो तुम? तो आपने अपने प्रेपरेशन, अपने प्लानिंग, अपना खुद का स्ट्रेंथ्स को सोच के एक पूरा स्टैंडर्ड बजट बना दिया है अपने आप के लिए इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज। और फिर जो आपको मार्क्स आते हैं वो आप कंपेयर करोगे एक्चुअल के साथ, और फिर पता चलेगा कि जो सोचा था वैसा हुआ है या नहीं। वैसा ही कुछ यहां पे है बच्ची, ऐसा ही कुछ यहां पे है। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दिया अपने आप के ऊपर कि आप 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेकर आओगे, बट एक्चुअल में आपको आया क्या वो तो एक्चुअल सिचुएशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब एन एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड सेल्स, एक्चुअल नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड इट्स एनालिसिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझा क्या बच्ची? यस और नो? जवाब तो दे दो। अरे बोलो जहां भी बैठे हो, यस सर, यस सर, यस सर। शाबाश। अभी क्लियर? एकदम दिमाग में सेट हो गया भाई, बराबर। चलो अब अपन लोग को एनालिसिस, आज अपन सम्स किसका करने वाला है? मटेरियल का करने वाला है, बराबर है। तो मटेरियल के अंडरस्टैंडिंग के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर मेरा फॉर्मूला वाला वीडियोस बराबर नहीं देखा है, इंटरप्रिटेशन, ग्रास्पिंग, डेरिवेशन, तो सम्स डिफिकल्ट पड़ेगा बॉस। मैंने फिर भी एक अपने हिसाब से ओवरव्यू दिया है जो मैं देते ही रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में फिटा कर दूं, बट फिर भी वो वाला जो क्रूशियल लेक्चर्स है वो देखना बहुत अत्यावश्यक है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आप उसको जरूर जरूर देखेंगे। चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाया जाए पब्लिक। सो मैं क्या बोल रहा था कि मेरा अब एनालिसिस किसको करना है? मेरे को एनालिसिस करना है मटेरियल का, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एनालिसिस of material cost variance। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस, ठीक है। अभी आप लोग ने ये सब तो आई थिंक लिख लिया होगा, आई एम श्योर। क्या भैया? चलो, सो एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन लोग कर रहे हैं। तो वापस से एक क्विक रिकैप ले लेंगे और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो मटेरियल के लिए मेजरली देयर आर टू एस्पेक्ट्स एज सच। मटेरियल के लिए मेजरली देयर आर टू एस्पेक्ट्स एज सच। कौन सा है वो? बोलो बोलो, चल। हाँ भाई, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस कौन से हैं? वो है प्रोडक्शन एंड परचेज डिपार्टमेंट, बराबर है। इन दोनों के नाम के ऊपर, इन दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर ही अपने जो दो मेन वेरिएंसेस है मटेरियल कॉस्ट के, वो दोनों डिराइव्ड है, राइट। सो वन इज माय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड दूसरा है मेरा परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट का बेसिकली क्या रोल होता है? बोलो बोलो, चल। परचेज डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? टू परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द मार्केट। एंड देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट। सो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? बाहर जाके परचेज करता है क्या? रॉ मटेरियल को। तो पहले उसको ईयर के बिगिनिंग में एक स्टैंडर्ड देगा वो अपने को कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड रेट फॉर द रॉ मटेरियल। और
एक्चुअल में अपन लोग देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल रेट जितने पे वो लाया है मल्टीप्लाइड बाय बिकॉज वो बाहर गया है सो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ओके एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा तो इसको नाम क्या दिया है अपन ने नाम तो लिखा है नहीं इसको नाम दिया है मटेरियल प्राइस वैरिएंसा मटेरियल प्राइस वैरिएंसा एंड जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजम्पशन कि भाई कितना कंजम्पशन हुआ है जो रॉ मटेरियल आया है सो उसने भी अपने को ईयर के बिगिनिंग में वो कितना कंज्यूम करने वाला है उसका एक नंबर दिया होगा सो उसने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताया रहेगा जिसमें से अब अपन कंपेयर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ एंड बिकॉज ही इज विद इन द फैक्ट्री तो अपन लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट बोलो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रॉ मटेरियल इसको अपन लोग ने क्या वो नाम दिया है इसको अपन लोग ने नाम दिया है मटेरियल यूसेज वैरिएंसा क्या नाम दिया है इसको अपन लोग ने मटेरियल यूसेज वैरिएंसा सो मटेरियल यूसेज वैरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लॉजिकली एकदम क्लियर एंड मटेरियल प्राइस वैरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है परचेज डिपार्टमेंट लॉजिकली एकदम क्लियर। अब अपन क्या करेंगे एक बार वापस से फॉर्मूला को लिख लेंगे आप भी मेरे साथ लिखोगे भले आपने मेरा फॉर्मूला का सेशन देख लिया हो और उसके बाद आपको लग रहा हो कि नहीं सर अभी तो फॉर्मूला हम लोग को आता है अभी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में बट फिर भी आप मेरे साथ लिखोगे सो दैट जब अपन सम्स के ऊपर जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है सो अपन क्या कर रहे हैं अपन लोग कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सबसे पहला जो अपना इंपैक्ट है फॉर्मूला का वो क्या है इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या बोला स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अच्छा अब आप बोलेंगे भाई स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या है तो उसके लिए अपन सबसे पहले किसके पास गए थे प्रोडक्शन मैनेजर उसने अपने को बताया कि वो कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम करेगा मल्टीप्लाई बाय परचेज मैनेजर कितने में परचेज करेगा माइनस एक्चुअल कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया इनटू एक्चुअल क्या रेट में लेकर आया सिंपल। अब इसका जो भी वेरिएंस आएगा दिस विल बी स्प्लिट ऑफ बिटवीन टू मोर वेरिएंसेस क्या है वो वेरिएंस एक है मटेरियल यूसेज वेरिएंस और दूसरा है मटेरियल रेट वेरिएंस या इसको प्यार से लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी बोलते हैं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलो मटेरियल रेट वेरिएंस बोलो एक ही बात है कोई पंगा नहीं कोई टेंशन नहीं। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। कभी भी याद रखना यूसेज मतलब प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन मैनेजर ही इज विद इन द फैक्ट्री तो उसके लिए स्टैंडर्ड रेट ही रहेगा वेयरएज हमारा जो परचेज मैनेजर है गोज आउटसाइड द फैक्ट्री सो उसके लिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा। समझे गुडू अभी क्लियर एवरीबॉडी क्या ये बेसिक फॉर्मूलाज आप लोग ने लिख लिया है अब इनको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। बस एक चीज हमेशा याद रखना दैट आप लोग जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करोगे ना तो इनके इनपुट को कंपेयर करना है उसके पहले आउटपुट सेम कर देना आउटपुट कंपेरेबल बना देना बस ये चीज ध्यान में रखना। सर क्या बोले कुछ समझा नहीं डोंट वरी जब सम करेंगे तब समझ जाएगा फिलहाल इधर खाली नोट लिख देंगे अपन क्या नोट लिखेंगे दैट
कंपैरिजन is to be done of inputs जैसे कि अपना रॉ मटेरियल, जैसे कि अपना डायरेक्ट मटेरियल, बराबर है। सो कंपैरिजन इनपुट्स का करना है, सो ऑलवेज इक्वलाइज द आउटपुट। क्या बोला? ऑलवेज इक्वलाइज द आउटपुट, ऑलवेज equalize the output। समझ गए? अभी एब्सोल्युटली क्लियर। इस बेसिस के साथ अपन लोग सम्स करने के लिए पूरी तरह से सेट है। करें सम्स, इनिशियल 2-3 एकदम सिंपल वाले सम्स करेंगे, मजा आएगा। एक बार वो फील आ गया ना, फिर बाद में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो मैं इसके ऊपर इतना जोर दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, ये सब के ऊपर इतना मैं ध्यान इसीलिए दे रहा हूं, सो दैट जब अपन सम करें, सो दैट अपन जो बाकी आने वाले वेरिएंस करें ना, वो एकदम अपने लिए स्मूथ हो जाए। बिकॉज अगर अपना फाउंडेशन बेस एकदम स्ट्रांग है ना, देन नथिंग कैन बीट अस। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लो। मैं 1-2 मिनट आपको दे रहा हूं, फिर भी आपको और भी टाइम चाहिए, परवाह नहीं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज। Okay, so before now we launch on to material cost variance और बाकी सब variances, मैं क्या बोलता हूं, क्या आपको पता है इस चैप्टर का वेटेज? सो प्लीज मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाला है। मिनिमम 5 to मैक्सिमम 10, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा बट मिनिमम 5 तो आने ही वाला है, मेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब से आईपीसीसी था ना, आईपीसीसी, उसके बाद से जब से ये सीए इंटर आया ना और कॉस्टिंग 100 मार्क्स का हो गया ना, तब से हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है। वरना पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा भारी पड़ता था ना लोगों को, तो ऑप्शन में छोड़ देते थे, बट अब ऐसा नहीं कर सकते। अपने को तो वैसे भी नहीं करना था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ पॉइंट। सो जैसा आप यहां पे देख सकते हो, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स सॉरी 15 मार्क्स 10 मार्क्स, सो ऑन एन एवरेज 5 to 10 मार्क का वेटेज होना ही होना है ये चैप्टर में से। सो क्वेश्चन 5B है ये, दिस इज क्वेश्चन 1B। सो 1B का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आया ये, मेकिंग इट अ कंपल्सरी क्वेश्चन। समझ रहे हो, एक बार इंटरनल ऑप्शंस भी होते हैं, बट यहां पे तो ये 1 में आया तो कंपलसरी, यहां पे भी वो 1 में आया कंपलसरी, एंड यहां पे 5B। अगर आप अपना आरटीपी खोलोगे ना, आरटीपी कोई भी अटेम्प्ट का, सो क्वेश्चन नंबर 12 यूजुअली ये मैंने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपका, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होगा। सो आरटीपी में है, पास्ट पेपर्स में है, मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट है, सेम कॉन्सेप्ट आगे जाके सीए फाइनल में यूज होने वाला है। जस्ट गोज ऑन टू शो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो विद दिस इंपॉर्टेंस आप लोग भी प्लीज अपने बुक पेन कहीं पे लिख लीजिए अपने बुक में, सो दैट जब आप रिवाइज करने वाले होगे ये आप लोग को एक ग्राफिकल आइडिया दे देगा, एक एनालिटिकल आइडिया दे देगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज। प्लस क्या है पता है क्या, ये चीज मैं आप लोग को क्यों लिखवा रहा हूं या ये चीज क्यों बता रहा हूं, सो दैट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन 1 में भी आ चुका है, क्वेश्चन 5 में भी आ चुका है, कभी क्वेश्चन 3 में भी आ चुका है। सो थिंग्स विल कनेक्ट एंड एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है ये एज अ स्टूडेंट। ठीक है, सो प्लीज कॉपी दिस डाउन एंड देन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, और अगर अभी लिख लो, पॉज कर देना इन केस अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ गया और तुम लोग का लिखना बाकी है, तो यू कैन ऑलवेज पॉज, राइट इट डाउन एंड देन कनेक्ट इट। ठीक है,
स्टिल आई विल कीप, मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा जो स्पीड है वो मैं मेंटेन रखूं, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जाऊं. सो होपफुली थिंग्स विल लुक गुड. चलो भाई, ऑन दैट नोट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करने का टाइम आ गया है. चलो गाइस, तो सबसे पहले अपन लोग अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला शीट खोल लेते हैं. कम, हियर इट इज. ठीक है, सिस्टमैटिकली करेंगे सॉल्व. एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाला है. वी हैव टू एंश्योर वी गेट फुल मार्क्स. चलो भाई, सो क्वेश्चन का नाम है यूवी लिमिटेड. यूवी लिमिटेड presents the following information for the year November 2021. Budgeted production of product P 200 units. तो बजटेड प्रोडक्शन अपन ने कितना सोचा था अपन ने बनाएंगे 200 यूनिट्स. स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 2 kg पर यूनिट ऑफ P. P क्या है? P फिनिश्ड प्रोडक्ट है. फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा? बोलो बोलो, टेल. देखो इधर और बोलो. 2 kg. एक यूनिट ऑफ P बनाने के लिए आउटपुट, P क्या है? आउटपुट. एक यूनिट ऑफ P आउटपुट बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा. समझ में आई बात? ओके. मतलब एक P, पेन बोलो ना, है ना. इधर अपन लोग लिख देते हैं पेन, बजटेड प्रोडक्शन ऑफ पेन. ये इधर लिख देते हैं अपन पेन. सो एक पेन बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक कंज्यूम होगा. समझू? ठीक है. स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए मतलब परचेज मैनेजर. ये प्रोडक्शन मैनेजर की बात थी. प्रोडक्शन मैनेजर के पास अपन गए. प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोला कि सर एक पेन बनाने के लिए 2 किलो प्लास्टिक रॉ मटेरियल का यूज करूंगा मैं. फिर अपन गए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए परचेज मैनेजर के पास. परचेज मैनेजर ने अपने को क्या बोला कि सर 1 किलो प्लास्टिक, 1 किलो रॉ मटेरियल कितने का लाऊंगा मैं? ₹6 पर kg. कितना? कितना? ₹6 पर kg. ठीक है. ओके. सो ये मेरा कहना इसे बजट का इंफॉर्मेशन आ गया. बराबर है. अब आगे एक्चुअली मतलब कहना इसे अब एक्चुअल का इंफॉर्मेशन हो रहा है. तो होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस. अब मैं क्या बोल रहा हूं? बजट का इंफॉर्मेशन है तो बजट का इंफॉर्मेशन लिख देते हैं ना पब्लिक. क्या बोलते हो यार? तो चलो ना, आओ ना, लिखते हैं ना. तो इधर अपन लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बुक्स पेन्स ओपन, एंड साथ में पूरा लिखते जाना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूं. इनिशियल 3 सम में आपको मेरी जरूरत लगेगी. उसके बाद तो आप लोग का हाथ ऐसा बैठेगा कि आप लोग बोलोगे हमको तेरी जरूरत नहीं, हम खुद ही सम सॉल्व कर देंगे. बराबर. बट प्लीज इनिशियल 3 सम के लिए मुझे आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने दो, फिर आप खुद ब खुद भागना शुरू कर दोगे. ये मेरी गारंटी है. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं. क्या डेटा दिया है अपने को? बजट का डेटा दिया है अपने को. तो इनिशियली स्टार्ट ऑफ द ईयर में क्या बनता है? क्या नहीं से स्टार्ट ऑफ द ईयर में बन जाता है ये बजट. करेक्ट. अब बजट में अपने को क्या बोला है? कितना यूनिट्स ऑफ P बनने वाला है? 200 यूनिट्स ऑफ P. देखो जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना, जहन में बैठ जाना चाहिए. यू हैव टू स्टे अल्ट्रा फोकस्ड व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. एटलीस्ट मेरा मंत्र तो यही है कि जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं ना तो तन मन धन वो क्वेश्चन के ऊपर लगा देता हूं. 1% भी कुछ मन डाइवर्ट हुआ ना, देन गए, फिर बाद में क्वेश्चन को बराबर से सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो ध्यान रखना ये चीज. बजटेड प्रोडक्शन 200 यूनिट्स का है. सो अपन यहाँ पे बजट बना रहे हैं और ये बजट में कितने यूनिट्स का अपन बजट प्लान कर रहे हैं? 200 यूनिट्स का. बराबर, एकदम बराबर सर. अब एक फॉर्मेट मैं सेट कर रहा हूं बेसिकली आप लोगों के लिए. अच्छा, ये बजटेड 200 यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल का जरूरत लगेगा और वही रॉ मटेरियल को अपने को कंपेयर करना है. भाई 200 यूनिट्स तो आउटपुट है. आउटपुट अपने को क्या करना है? इनपुट
कंपेयर करना है, तो इनपुट को इधर अपन लोग लिख लेते हैं क्यू, मतलब क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी, क्या बोला, कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज होने वाला है, कितने में लाने वाला है, और ये सब के पीछे कितना खर्चा अमाउंट होने वाला है। सो यहां पे इसको थोड़ा और प्रॉपरली लिखते हैं, ये अपन लोग इधर लिख देंगे हमेशा। सबसे पहले अपन किसके आ जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास। प्रोडक्शन मैनेजर को जाके अपन लोग क्या पूछते हैं, ए भाई तू कितना क्वांटिटी कंज्यूम करेगा ये बजटेड प्रोडक्शन के लिए, तो क्वांटिटी इधर लिख दिया। फिर गए परचेज मैनेजर के पास, रेट मिल गया। ये दोनों अगर अपने पास आ गया तो कहना है इसे अपने को AMT अमाउंट मिल जाएगा, बराबर की नहीं बच्ची, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि कितना क्वांटिटी बोला है उसने अपने को, क्वेश्चन देखो, अपने को उसने बोला है कि सर एक पेन बनाने के लिए स्टैंडर्ड कंजम्पशन होने वाला है 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल का। सो अपने पास टोटल 200 यूनिट्स अपन लोग बनाने वाले हैं, एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो यूज होने वाला है। सो टोटल क्या ना, इससे 400 kgs की बात चल रही है यहाँ पे, बराबर के नहीं, यस सर। अच्छा रेट क्या है, रेट तो 1 किलो लाओ, 200 किलो लाओ, 500 किलो लाओ, फर्क नहीं पड़ता। सो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए, ये है मेरा रेट, विच इज 6, कितना 6 पर केजी, 6 पर केजी। सो टोटल 2400 रुपीज का मैं बजट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रॉ मटेरियल लाने में जाएगा। समझे क्या, रॉ मटेरियल लाने में कितना खर्चा होगा, 2400 का 400 केजीज। कैसे, क्योंकि एक आउटपुट बनाने के लिए 2 केजी ऑफ इनपुट कंज्यूम होता है। आई होप मैं एकदम सिस्टमैटिकली और स्लोली आपके लिए जा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं एक्चुअल्स के ऊपर। एक्चुअल का क्या डेटा दिया है देखो जरा। Actually 250 units of tea were produced, बहुत अच्छी बात है। And material A was purchased at rupees 8 per kg and consumed at 1.8 kg per unit of tea. So can I say ये मेरा actuals का इंफॉर्मेशन है। तो चलो ना आओ एक्चुअल्स के इंफॉर्मेशन को भी लिख देते हैं ना बच्ची। सो देखो एक्चुअल का क्या इंफॉर्मेशन बोला है वो लोग ने, एक्चुअल का क्या इंफॉर्मेशन बोला है, कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, बोलो बोलो टेल कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, एवरीबॉडी बोलो, भले ही तुम घर पे बैठे हो चिल्लाओ, पूरे घर वालों को पता चलना चाहिए हाँ हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बोलो बोलो, करेक्ट 250 यूनिट्स। तो इट इज 250 यूनिट्स का मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। इसके लिए कितना क्वांटिटी ए, अभी मैं क्या बोलता हूं QRA, FA लिखेंगे ना, एग्जाम में चलेगा क्या सर, अरे दौड़ेगा ना भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का। सो QRA FA अपन लिख देंगे। अच्छा आप मेरे को बताओ कि क्वांटिटी कितना कंज्यूम किया है वो लोग ने, 1.8 kg पर यूनिट। सो 250 इंटू 1.8 is equal to 450 kgs। ए समझ गुरु। अच्छा ओके, रेट कितना है, रेट, अच्छा रेट है 8 पर केजी, सो 8, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अपन बोलेंगे भाई 450 केजीज हम लेकर आए एट द रेट 8 पर केजी, सो कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 3600। सब लोग सही जा रहे हो, डन है, ठीक है ग्रेट। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब अपन लोग कंपैरिजन करेंगे बजट का एक्चुअल से, बट क्या ये दोनों कंपेरेबल है क्या, सोच समझ के एक बार 1 मिनट सोच समझ के आंसर मेरे को दो। क्या मैं ये 2400 और ये 3600 को कंपेयर कर सकता हूं क्या, हाँ या ना में जवाब दो। द आंसर शुड बी नो, मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये जो बजट बना है वो 200 यूनिट्स के लिए बना है, जबकि
एक्चुअली मैंने प्रोडक्शन किया कितना है, 250 यूनिट्स। तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, तो इनको पहले कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा कंपेरेबल, मैं इधर और एक कॉलम बना दूंगा जिसका मैं नाम दूंगा स्टैंडर्ड एट एक्चुअल। मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना मेरे को स्टैंडर्ड यूनिट्स लगना चाहिए था। क्या ना इसे, अब ये दोनों कंपेरेबल हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये चीज समझ गई ना तुम जीत गए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये दोनों कंपेरेबल हुए ना भाई। ऐसा सोचो तुम कि तुम्हारे को बोला मैंने कि जाओ जाके 100 यूनिट बनाओ, बराबर है। मैंने तुमको बोला जाओ जाके 100 यूनिट बनाओ, ठीक है। तुमको मैंने पूछा ये 100 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो रॉ मटेरियल लगेगा, तुमने बोला सर 10 किलो। सो टोटल तुम्हारे को 1000 किलो रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, बराबर है। अब तुमको एक्चुअली लग गया से 1200 केजीज का तुमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, बट तुमने प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का नहीं 200 यूनिट्स का किया है। और अब समझो मैं आपको आके बोल रहा हूं, अरे तुमने तो 1000 केजी बोला था पर तुमने 1200 केजीज कंज्यूम कर लिया, मतलब तुमने 200 केजी ज्यादा कंज्यूम कर लिया। तो तुम सुन के लोगे क्या, नहीं तुम बोलोगे अरे सर 1000 किलो कंज्यूम करने वाला था मैं 100 यूनिट के लिए, बट मैंने तो 200 यूनिट बनाए हैं। तो ये 200 यूनिट के लिए उस हिसाब से मुझे 2000 कंज्यूम करना चाहिए था, पर मैंने तो 1200 रुपए में ही आपका 1200 किलो में ही आपका काम कर दिया है। दिस टू आर कंपेरेबल। ये 1200 एंड 2000 केजीज कंपेरेबल है, 1000 एंड 1200 नहीं, क्योंकि 1000 केजीज 100 यूनिट के लिए था, मैंने बनाया कितना है 200 यूनिट। तो 200 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए था। अब ये दोनों कंपेरेबल होगा ना, समझे क्या भाई। तो ऊपर मैंने यही तो सेम चीज किया है कि मैंने 200 का बजट सोचा था, मैंने 200 का बजट सोचा था, बट एक्चुअल में हुआ कितना 250 का प्रोडक्शन। एंड देयरफॉर मैं इसको 250 पे इक्वलाइज कर दूंगा। अब मेरा जो क्वांटिटी है उसको भी मैं रीस्टेट कर दूंगा। अगर आप लोग यहां पे देखोगे ना तो मैंने लिखा भी है, ध्यान अगर आप दोगे ना तो मैंने इधर लिखा भी है नोट में, क्या, कंपैरिजन इज टू बी डन ऑफ इनपुट, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, बराबर है, एंड उसके लिए ऑलवेज इक्वलाइज द आउटपुट। तो आउटपुट को इक्वलाइज कर दिया है अपन ने बच्ची, आउटपुट को इक्वलाइज कर दिया है, बराबर के नहीं। अब अपन लोग को यहां पे स्टैंडर्ड एट एक्चुअल का क्वांटिटी निकालना है, रेट निकालना है एंड अमाउंट, ठीक है। सो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो पहले 200 यूनिट्स था, अब 250 यूनिट्स इनटू पर यूनिट तो 2 केजीज ही रख रहे हैं अपन, वो तो स्टैंडर्ड वही है। सो 500 यूनिट्स या रादर 500 केजीज। सो 250 बजटेड आउटपुट बनाने के लिए आपको आइडियली 500 केजीज लगना चाहिए था। अब ये कंपेरेबल है 450 केजीज के साथ। रेट पर केजी तो वही ज्यों का त्यों 6 रहेगा, एंड टोटल अमाउंट हो जाता है मेरा 3000। क्या अब ये 3000 और 3600 कंपेरेबल है? जी हाँ। Are we understanding guys? So ये जो अभी मैंने बनाया ना, this is the most crucial important टेबल जो अपने को ऑलमोस्ट हर सम में बनाना है। एक बार ये टेबल बन गया ना, फिर बाद में द सम विल बिकम वेरी वेरी इजी। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग भी अपने बुक पेन पे ये टेबल बना लो। फर्स्ट सम है, आप देख के बना सकते हो, बट धीरे धीरे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बिना देखे बनाओ। दैट विल रियली बी challenging and good for you. ठीक है, please make the table. I am waiting.
ओके, सो अब फॉर्मूलाज को अप्लाई करने का टाइम आ गया है. सो ये आप लोग ने आई होप बना लिया होगा. अगर नहीं बनाया है तो पॉज कर देना वीडियो और बना लेना, बट आई एम अस्यूमिंग कि बना ही लिया होगा इतना तो सब लोग ने. ठीक है, सो ये चीज अब क्लियर है. अब देखो, जब स्टैंडर्ड एट एक्चुअल, मतलब ये स्टैंडर्ड एट एक्चुअल एंड एक्चुअल रेडी है ना, तो अब बजट वाले की जरूरत नहीं है. अब कंपैरिजन किसको करना है? इन दोनों का कंपैरिजन अपने को बेसिकली करना है. बराबर है ये बात? ठीक है, चलो या क्या या चलो. सो फर्स्ट इज मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसा. फर्स्ट क्या है? मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसा. सो सबसे पहले अपन लिख देंगे इधर मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस. क्या आपको फॉर्मूला याद है? सर क्या याद रखना पड़ेगा? याद तो रखना पड़ेगा बट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नॉट टू वरी. सो फर्स्ट है मेरा मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसा. मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसा क्या बोलता है? स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटीरियल कॉस्ट. अब एक टिपिकल स्टूडेंट का क्वेश्चन कि सर क्या फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा? अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और फॉर्मूलाज याद तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज सम कैसे सॉल्व करोगे? दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का कि सर क्या ऐसा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? द आंसर इज यस. मेक इट अ हैबिट कि आप लोग प्रॉपरली ही करो, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो यहां पे मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल मटीरियल कॉस्ट. एक्चुअल मटीरियल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट. बराबर पब्लिक? हाँ कि ना? यस सर. अच्छा, अब मेरे को बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. देखो अब इसको नहीं देखना है, समझ रहे हो ना तुम? अब अपना फोकस स्टैंडर्ड एट एक्चुअल, अपना स्टैंडर्ड है एंड एक्चुअल एक्चुअल है. तो स्टैंडर्ड एट एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 500 इनटू रेट 6, अमाउंट 3000. समझी गुडू? बराबर. सो यहां पे हमेशा यही वाला फिगर आएगा, बट बिकॉज फर्स्ट सम है इसके लिए मैं डिटेल में लिखते जाता हूं. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 into 6 minus actual quantity 450 into 8. so ये हो जाता है 3000 minus 3600 is equal to, बोलो कितना आएगा? जब एडवर्स होगा ना तो अपन लोग रेड में लिखेंगे और फेवरेबल होगा तो ग्रीन में लिखेंगे, एटलीस्ट इनिशियल 2-3 सम में. है बराबर? आप लोग के पास भी मल्टी कलर पेन होगा तो ऐसे ही एक कलर फ्लो रखना, सो थिंग्स विल बिकम इजी. अब आप मेरे को बताओ कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है? मैंने सोचा था कि मैं 3000 रुपीज में 250 यूनिट्स बजटेड बना दूंगा, बट मैंने एक्चुअली 3600 रुपीज का खर्चा कर दिया. तो मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा कर दिया. मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा कर दिया. बराबर है? घर पे सोचो, अगर आपने घर पे पॉकेट मनी लिया किसी चीज, कोई चीज खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, आपने बोला मम्मी मैं 10,000 का मोबाइल खरीद के लेके आऊंगा, 10,000 रुपए दे दो. मम्मी ने 10,000 रुपए दे दिए और उसके जगह पे आप 12,000 रुपए का खर्चा करके लेकर आए, तो क्या मिलेगा? प्यार या लाफा? यस, यू विल गेट अ वन टाइट स्लैप. तेरे को बोला था ना 10,000 में लेकर आना मोबाइल, 12,000 ज्यादा खर्चा क्यों किया? बहुत ज्यादा कमा रहा है क्या तुम्हारा पिताजी? अरे तुमको क्या पता, पैसे वैसे कमाते नहीं, जाओ जाके पैसे कमाओ तब समझ में आएगा. बेसिकली अगर ज्यादा खर्चा हुआ तो गुड और बैड? ऑब्वियसली बैड. ज्यादा खर्चा हुआ है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो इट इज नॉट अ गुड थिंग. सो वी विल से 600 एडवर्स. समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए इतना डिटेलिंग में, इतना बारीकी वाली चीजें भी आप लोग को बता रहा हूं. आई होप यू अप्रिशिएट. ठीक है, अब इसको सब डिवाइड करेंगे अपन बच्ची, इसको सब डिवाइड करेंगे अपन 2 पार्ट में. क्या 2 पार्ट में सब डिवाइड करेंगे? एक होगा मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस या मटेरियल रेट वेरिएंस जिसको बोल सकते हो तुम,
दूसरा हो जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मतलब कितना कंजम्पशन किया है। अच्छा मुझे बताओ दोनों के लिए कौन से डिपार्टमेंट्स या कौन से मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर। क्या ये कहीं पे लिखना है? द आंसर इज नो, बट लॉजिकली अपने को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, मैं तुमको बोलता हूँ इंटरमीडिएट लेवल पे रट लेते हैं फॉर्मूला, और फिर बेसिकली इंटर लेवल पे मैनेजेबल सम्स होते हैं तो उसको फिर बाद में जो रटा हुआ है उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का बाय राइटिंग द सेम थिंग इन द एग्जाम। अपने को लॉजिकली करना है, सो लर्न करने की जरूरत नहीं है, इट विल कम विद द फ्लो है। चलो, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब क्या रेट में लाने वाला था हमारा, क्या बजटेड रेट में लाने वाला था हमारा परचेज मैनेजर, 6 रुपए में लाने वाला था, बट लाया कितना, 8 रुपए में। 6 रुपए में लाने वाला था और लाया 8 रुपए में। सरदार क्या सोचा, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? हाँ? तो ऑब्वियसली नॉट। सो 6 रुपए की चीज 8 रुपए में लाया है भाई साहब। सो ये चीज तो समझ में आ गया कि दिस इज एडवर्स है, एडवर्स है। क्यों? समझ रहे तुम, इंटरनल ब्रैकेट पे ही लॉजिकली क्लियर हो जाएगा कि फेवरेबल है एडवर्स। ये एडवर्स है क्योंकि 6 रुपए की चीज 8 रुपए में लाए हैं, इनटू कितना एक्चुअल क्वांटिटी अपन लाए हैं, 450। सो कहना इसे 900 एडवर्स हो जाएगा। यूज द कलर स्कीम, क्या हो जाएगा, 900 एडवर्स। ध्यान से देखना, मैं ए कैफे लिख रहा हूं, वैफे ही लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स है वो माइनस प्लस और ऐसा सब लिख कर आता है, वो सब नहीं करना है। लॉजिकली, एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल। नींद में से भी उठा के कोई पूछेगा ना, यू शुड बी एबल टू आंसर, उसको लॉजिक कहते हैं। और रटा हुआ होगा ना, वो प्लस माइनस और ये सब टाइम पास चीज करेगा। आई डोंट लाइक ऑल दैट। हाँ नहीं तो बता रहा हूं मैं, समझ में आई बात। एंड लास्ट है मेरा मटेरियल यूसेज वाला। लास्ट क्या है मेरा बच्ची, मटेरियल यूसेज। अच्छा कितना कंज्यूम करने वाला था अपना, क्या बात हुआ था, कितना कंज्यूम करेगा, 500 केजीज का कंज्यूम करेगा तुम रॉ मटेरियल, बट तुमने कितना कंज्यूम किया है, अरे 450 केजीज में ही तुमने कर दिया। अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात, क्योंकि कम कंजम्पशन किया है तो कम खर्चा होगा, कम खर्चा होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अरे बल्ले बल्ले, शावा शावा शावा, ओ वाहू वाहू वाहू, ओ वाहू वाहू वाहू। बराबर समझ में आएगा तुम लोग को। तुमने सोचा था कि 500 केजीज कंज्यूम करोगे, बट सेम चीज अगर 450 केजीज में हो गया है तो ये तो बेटर है ना, समझे ना। सो ये फेवरेबल आने वाला है, ये बात तो पक्की हो गई। इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक चीज मैं इधर यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा, आइडियली मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए था। रुको मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर। तो रेट क्या सोचा था, 6, और एक्चुअली लाए कितने में, 8 रुपए में। सो पैसा ज्यादा रेट के हिसाब से दिया है, सो दिस विल बी एडवर्स। एकदम लॉजिकली सोचो, तुमको घर पे मम्मी ने बोला सब्जी लेकर आ, 1 किलो का 6 रुपए देकर आना। मम्मी ने भेजा तुम्हारे को, बोला जा आलू की सब्जी लेकर आ 6 रुपए में, तुम 1 किलो आलू लेकर आए 8 रुपए में, क्या होगा? समझ जाओ उसी से क्या आंसर होगा। सो इनटू एक्चुअल क्वांटिटीज 450, सो क्या आ जाएगा मेरा इधर 900 एडवर्स। 450 यहां पे तुम्हारे को बोला कि समझो तुम्हारे को एक सब्जी बनाने को बोला और बोला ये टोटल 10 किलो, सब 10 किलो के आलू से ये सब्जी बन जानी चाहिए। तुमने वही पूरी उतनी क्वांटिटी 9 किलो में बना दिया। अच्छी बात है ना, वैसा ही यहां पे है, समझ रहे हो तुम लोग। सो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, क्या रे वो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, बराबर। यस सर। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 6। सो ये मेरा कितना हो जाता है, तो देखो जरा,
सो 500 माइनस 450 इंटू 6. सो कम अगर आपने कंज्यूम किया है, क्या बोला मैं, कम आपने कंज्यूम किया है तो इट इज गुड. Why is it good? बिकॉज अगर आपने कम कंज्यूम किया है तो इसका मतलब आप कम पैसे दोगे, और अगर आप कम पैसे दोगे तो कंपनी के लिए तो ये चीज अच्छी है. लेस कॉस्ट इज बेटर. सो 15 to 6 कितना हो जाता है, 300 F फेवरेबल. समझ में आया, 300 फेवरेबल. और इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस. लिखेंगे वो सब भी, पहले ये लिख, चलो मैं एक बार लिख लेता हूं, सिर्फ एक बार लिख लेता हूं, फिर बाद में तुम लोग, तो मैं लिख देता हूं, लिख रहा था मैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस material usage variance. Are you understanding? Yes sir. ठीक है. सो अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है अपना, 600 adverse. मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है अपना, 900 adverse. एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है अपना, 300 फेवरेबल. तो कहना ही सही है, क्रॉस टैली हो गया ना बच्चा, ए भाई ये क्रॉस टैली हो गया ना. सो देयरफॉर दिस इज करेक्ट. अपन बोल सकते हैं कि ये जो भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है. कोई अब इसमें टेंशन आपत्ति लेने की बात जरूरत है ही नहीं. बराबर है. अच्छा, और एक चीज मैं इधर लिख देता हूं, सब चीज एक बार लिख देता हूं, फिर तुम लोगों को लिखने का भरपूर टाइम दूंगा. अच्छा, अब मेरे को बताओ, यहां पे तुमने एडवर्स कब बोला, जब मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट इज लेस देन माय एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, तब वो एडवर्स होता है. तो खाली एक नोट इधर अपन लिख लेते हैं, सो दैट कभी अगर लाइफ में कंफ्यूजन हो, देखो ऐसे तो अपने को वो चीज लॉजिकली करनी है, बट अगर कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो, देन इन दैट केस वी कैन यूज दिस सिंपल नोट. फर्स्ट चीज क्या बोला, इफ standard material cost is less than actual material cost, या उल्टा actual material cost is greater than standard material cost, तो क्या आएगा, it is always going to be adverse. और उसके पीछे का रीजन, क्योंकि हमने जो सोचा था स्टैंडर्ड, उससे एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हुआ है, और अगर कभी भी कॉस्ट ज्यादा होता है सो इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग एंड हेंस एडवर्स. समझी गुडू? ठीक है. सेकेंड एक पॉइंट लिख देंगे अपन, इफ स्टैंडर्ड रेट इज लेस देन एक्चुअल रेट, तो क्या होगा, मतलब एडवर्स रेट ज्यादा है. अगर एडवर्स रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट इज एडवर्स. एंड थर्ड, इफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज लेस देन एक्चुअल क्वांटिटी, अगेन इट इज गोइंग टू बी एडवर्स. एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा. समझ गए ना? बराबर है. सो अगर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कम है स्टैंडर्ड से तो फेवरेबल. ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका. आई क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज कॉपी. इसी के साथ प्रश्न क्रमांक, क्वेश्चन नंबर 1 डन एंड डस्टेड. Please copy.
चलो ठीक है, डन। अगर नहीं हुआ है कॉपी करके तो एज ए सेड वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, बट आई होप लॉजिकली क्लियर हुआ होगा। अपना मेन लॉजिक के ऊपर है बस गेम। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। और ऐसा रहेगा तो फोटो खींच लेने का, समझो भी जैसे मैंने पॉज किया हुआ अभी रखा हुआ है, फोटो खींच लो फिर लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अरे बोलो बोलो ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा। गॉश, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस चलो, the standard and actual figures of product Z are as under। so यहां पे ये लोग ने अपने को स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल दोनों का भी डेटा दे दिया है। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी 50 यूनिट्स, एक्चुअल 45 यूनिट्स, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मतलब इनपुट ही सीधा वो लोग ने दे दिया है। मटेरियल प्राइस पर यूनिट 1, एक्चुअल 0.8। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। वाव, मतलब इससे इजी लाइफ में और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? यू नेवर नो, तुम्हारे नसीब बहुत 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 अच्छे हुए तो आएगा, बाकी नहीं आएगा, बट ठीक है, गुड फॉर प्रैक्टिस। तो चलो आओ इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, standard and actual figures are given, so let's use this। so standard का डेटा है मेरे पास इधर, और इसमें आउटपुट का कुछ दिया ही नहीं है, तो जो है वो कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन ही हो जाएगा स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का, बराबर है। ठीक है, अपन क्यू आर ए ऐसे डिवाइड करते हैं, तो अमाउंट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट एंड क्वांटिटी। चलो, सो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बराबर है। ठीक है, अच्छा कितना है क्वांटिटी? 50 यूनिट्स एंड 45 यूनिट्स। सो 50, 45। अच्छा, मटेरियल प्राइस 1 एंड 0.8, 1 एंड 0.8। सो अमाउंट आ जाता है 50 एंड 45 इंटू 0.8 आ जाता है 36। आई होप वी आर क्लियर। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। अब आते हैं अपन फाइनल सोल्यूशन के ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर। आई थिंक कुछ है ही नहीं इस सब में तो। सो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, सर क्या एमसीवी ऐसा लिख सकते हैं क्या? अवॉइड करो ना, एकदम एग्जाम में टाइम ही नहीं बचा है और आपके पास बोलते ना मरता क्या ना करता वाला सिचुएशन है, देन इन दैट केस यू मे डू इट, बट अदरवाइज लिखो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, एटलीस्ट एमएटी कॉस्ट वेरिएंस तो लिखो ही लिखो यार, है ना, उतना तो अपन कर ही सकते हैं, क्यों बच्ची? चलो, सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट,
अच्छा, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है 50, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है 36। सो अगर ओवरऑल कॉस्ट कम है तो मैं बोलूंगा भाई फेवरेबल वाली बात है ये, तो क्योंकि कॉस्ट कम हुआ है। जो सोचा था 50 रुपए का खर्चा करेंगे अपन, पर खाली 36 रुपीज में काम हो गया, मतलब 14 रुपीज बचा लिए। 14 रुपीज बचा लिए तो अपने लिए तो अच्छा ही है, अच्छी चीज है, तो इट इज बेसिकली फेवरेबल। समझू? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वो क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको एसआर एआर एसआर लिखा चलेगा, परवाह नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? क्या है? 1, एक्चुअल रेट 0.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इज 45। सो इसको भी अगर अपन लोग सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.8 45 कितना हो जाता है? इट इज 9। अच्छा, अब मुझे बता फेवरेबल या एडवर्स। भाई सोचा था अपन आलू 1 रुपए किलो में लेकर आएंगे, बट अपन एक्चुअल में 0.8 रुपीज पर किलो में लेकर आए। सो कम में लेकर आए तो ऑब्वियसली इट इज फेवरेबल। सो 9 फेवरेबल हो जाएगा। अब मैथमेटिकली इधर 5 फेवरेबल अगर आ गया तो मैं बोलूंगा ये क्रॉस चेक होके सही जवाब है, बट क्या ऐसा है? चलो आओ फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। सो नेक्स्ट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और कभी भी है ना, मैं क्या बोलता हूं, एग्जामिनर को इंप्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्क्स वही देने वाला है। सो इधर ब्रैकेट में लिख देने का परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, थोड़ा हवा क्रिएट करो थोड़ा, ये हाँ भाई हमको सब कुछ आता है। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, इतना मेहनत करेंगे अपन 50 60 70 जितने भी क्वेश्चन करे, कितनी बार भी प्रैक्टिस करे, आने वाला तो एक दो ही क्वेश्चन है। तो जो उस क्वेश्चन का अपने पास जितना नॉलेज है सब वो एग्जामिनर को दे दो ना, तो बता दो भाई हमको पता है ये परचेज मैनेजर का है, हमको पता है ये प्रोडक्शन मैनेजर का है। ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा। एक सामने वाला जो एग्जामिनर है ना, उसके माइंड में आप खेलना चालू कर दोगे कि हाँ ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है करके, समझे? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। फॉर्मूला जहन में सेट है ना भाई? रेट का है प्राइस पे, और यूसेज मतलब कितना कंज्यूम कर रहा है मेरा प्रोडक्शन मैनेजर। चलो कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? इट इज 50। सोचा था 50 कंज्यूम करेंगे, 45 ही कंज्यूम किया है, इंटू 1 तो होगा मेरा 5 फेवरेबल। सो मैं इधर शान से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं शान से? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर क्या एग्जाम में ये क्रॉस वेरिफिकेशन लिख के आना है? जी हाँ, एग्जामिनर को बता दो भाई कि हमारा आंसर एंड तक सही है। फुल मार्क्स मांगता है अपने को, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, 1 मार्क भी। पब्लिक क्या बोलता है? बनता है, सही है? चलो प्लीज प्लीज कॉपी। चलो भाई, आई एम अस्यूमिंग कि आप लोग का ये हो गया होगा। जिसका ये हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकता है, प्रश्न क्रमांक 5 पे जा सकता है वो।
इसका ये हो गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेसिकली। चलो भाई चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न आप, मैं रीड करूंगा बट 2 मिनट में आप लोग को दूंगा ट्राई करने के लिए, फिर ही मैं सॉल्व करूंगा। क्या बोलते पब्लिक, करोगे ये राइट एज ए चैलेंज? चलो मैं सॉल्व करूंगा पूरा, डोंट वरी, बट मेरे को चाहिए कि पहले आप लोग थोड़ा अपना एफर्ट्स लो एंड देन फिर आई विल टेक इट ओवर। The standard and actual figures of product Z are as under. Standard material for 70 kg, finished products 100 kg. Finished product कितना है? 70 kg. उसके लिए input 100 kg. ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं ना, अपने मन में भी ऐसे ही बात करो कि 70 kg आउटपुट के लिए 100 kg का इनपुट यूज हुआ। अपने को आउटपुट कंपेरेबल रखना है और इनपुट को कंपेयर करना है। लॉजिक बराबर के नहीं? मतलब अगर मैं बोलूं तो इधर ये मेरा जो बजट है, ये वो लोग ने बजट दिया है 70 केजीज के लिए। कितने केजीज के लिए? 70 केजीज के आउटपुट के लिए वो लोग ने बोला है कि कितना इनपुट यूज होने वाला है 100 केजीज का। कितना इनपुट यूज होने वाला है 100 केजीज का। बराबर है? ठीक है। प्राइस ऑफ मटेरियल, तो ये तो पूरा बजट स्टैंडर्ड का ही काम चल रहा है। सो रेट क्या बोला है? 1। सो अमाउंट क्या आ जाएगा बच्ची? करेक्ट, इट विल बी 100 इंटू 100। कोई शक? तो जो भी क्वेश्चन बोल रहा है वो मैंने खाली लिख दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। आगे आउटपुट 2,10,000 kgs, मटीरियल यूज्ड 2,80,000 kgs, कॉस्ट ऑफ मटीरियल 2,52,000। क्या बात है, मजा आ गया। अब देखो यहाँ पे ये अपन लोग ने बजट लिखा था, बराबर है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो बजट क्या बोला? 70 kgs का बजट फॉर आउटपुट, उसका क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट दिया है। क्वांटिटी कितना? अरे बोलो, 100 kgs, रेट 1, तो अमाउंट 100 रुपीज आ गया। अब वो लोग ने एक्चुअल का इंफॉर्मेशन दे दिया। अब वो लोग ने, शाणों ने एक्चुअल का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है? चलो वो भी लिख लेते हैं। सो एक्चुअल का क्या इंफॉर्मेशन है? एक्चुअल का क्या इंफॉर्मेशन है? 2,10,000 kg का आउटपुट। क्या बोला? 2,10,000 kgs का आउटपुट। उसके लिए कितना क्वांटिटी यूज हुआ है? 2,80,000 का। 2,80,000 का इनपुट कंज्यूम हुआ है। तुम लोग समझ रहे हो ना वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन? ठीक है। और क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज कितना है? 2,52,000 रुपीज। 2,52,000 रुपीज का कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज हुआ है। तो रेट तो दिया ही नहीं है। कैन आई से रेट में कैलकुलेट कर सकता हूं ना यार? अरे टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी विल गिव मी द रेट, नो यार। अरे 20 रुपए में अगर 2 किलो ला रहा हूं मैं, समझो 20 रुपए का अमाउंट है और उसमें मैं 2 किलो का सामान लेकर आया हूं, तो 1 किलो का 10 रुपया हुआ ना यार रेट पर केजी। सो क्या किया? 20 डिवाइड बाय 2। सो वैसे ही यहाँ पे
2,52,000 डिवाइड बाय 2,80,000, तो रेट आ गया मेरा 0.9। बैलेंसिंग फिगर बराबर के नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर को चलो कोई दूसरे कलर में लिखते हैं। 0.9 मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। ए बराबर के नहीं, बोलो ना यार, भाव क्यों खा रहे हो? बराबर। चलो अब मेरे को बताओ, क्या ये दोनों कंपेरेबल है? क्या ये बजट जो 70 केजीज आउटपुट के लिए था, क्या वो 2,10,000 केजीज के आउटपुट के साथ कंपेरेबल है? क्या? द आंसर इज नो। सो ये कैसे कंपेरेबल होगा? इट इज स्टैंडर्ड एट एक्चुअल। कितना? इन दोनों को कंपेरेबल बनाओ बच्ची, इन दोनों को कंपेरेबल बनाओ। सो 2,10,000 kgs. Are we clear? Yes, sir. So quantity, rate, amount. अच्छा, कितना क्वांटिटी? तो अब देखो, जब मेरा 70 kgs था आउटपुट, तो मैंने इनपुट कितना लिया? 100 kgs का। ध्यान से देना ये चीज, प्लीज ध्यान दो, लिखना छोड़ दो, एक बार 2 मिनट लिखना छोड़ दो। जब मैंने 70 केजीज का आउटपुट था मेरा बजटेड, तो मैंने 100 केजीज का इनपुट लिया। तो जब मेरा 2,10,000 केजीज का आउटपुट है अगर, तो इनपुट स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए? कैन आई से एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं। So can I say यहाँ पे it will become 3 lakh kgs. Very very crucial point. अगर समझ में आ गया है तो बच्चा लोग ताली बजाओ। रेट विल ऑलवेज बी सेम। रेट में कभी कोई रेट पर केजी, तो 1 किलो का, 10 किलो का, 100 किलो का, इट इज गोइंग टू बी सेम ओनली। तो ये हो गया 3 लाख रुपीज। समझे क्या? और एक बार ये टेबल बन गया, फिर तो अपने को कोई कुछ नहीं कर सकता। समझे क्या एवरीबॉडी? प्लीज कॉपी छापो, खुद से ट्राई करो, मजा आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मजा आएगा। प्लीज एवरीबॉडी। Come on, boy. Yeah, boy. चलो भाई, डन हो गया। अब फॉर्मूलाज लिखना अभी फटाफट हो जाएगा तुम लोग का, आई होप सो। नाउ थिंग्स आर वेरी मच इन आवर कंट्रोल एज सच। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितना है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ₹3 लाख माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ₹2,52,000, तो कितना हो गया? 48,000। सोचा था 3 लाख का खर्चा करूंगा, बट 2,52,000 में करके आया मैं अपना काम। सो दिस विल बिकम फेवरेबल। देखो लॉजिकली एनालाइज करते करते लिखते जाओ यार, तो ही मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा, वरना बर्डन सब लगेगा बॉस, बता रहा हूं मैं।
समझे? डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, व्हाट्सएप मेरा नंबर है ना तुम लोग के पास, व्हाट्सएप नंबर, कुछ भी डाउट हो ना कभी भी पूछ लेना मेरे को, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ वापस, इस पे है ना व्हाट्सएप कर देने का, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर। स्टैंडर्ड रेट कितना है 1, एक्चुअल रेट 0.9, कम में लेकर आया हूं मैं तो मैं हूं फेवरेबल, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इज 2,80,000। सो ये अगर आप सॉल्व करोगे सो इट विल बी 28,000 फेवरेबल। दूसरा, मटीरियल यूसेज वेरिएंस, तो कितना आता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा मेरे को बताओ कितना है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना है मेरा 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मेरा 2,80,000 into standard rate 1. So can I say 20,000? मैंने जो सोचा था उससे कम क्वांटिटी कंज्यूम किया है, कम क्वांटिटी कंज्यूम हुआ तो कम खर्चा हुआ होगा, so this will become 20,000 फेवरेबल। और मेरा इधर क्रॉस चेक भी कर देता हूं मैं छोटी सी जगह पे, ताकि एक ही पेज पे सब आ जाए, ठीक है। हिंदी नहीं हूं मैं, बट एक ही जगह पे सब आ जाए बाबा, इसके लिए MPV। Okay, with this we complete the basics of material cost variance। अब एक स्टेप ऊपर जाना है, उसमें मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड भी आएगा, बट वो सब कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, वो मिलेंगे अगले सेशन में। प्लीज ये इतना कर लो, फिर नेक्स्ट सेशन में वो सब चीजों की बातें होंगी। बाकी एनीथिंग एल्स ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप। चलो भाई डन एवरीबॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये इधर से पहले इधर खींचो, फिर इधर से इधर डिराइव करो। चलो आई होप इतना ये अगर बेसिक क्लियर है, आगे वाली चीजें बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, hasta la vista, take care, bye, keep smiling।